जम्मू कश्मीर में जैसे ही इलेक्शन सामने आ रहे हैं और लगातार सोर्सों के हवाले से खबर मिल रही है कि ओबीसी कैटेगरीज को जो है भाजपा सरकार कुछ बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है और ओबीसी की जो रिजर्वेशन है वो भाजपा सरकार से मिलने वाली है और भी बहुत सारे लोगों को तोहफे मिलने वाले हैं। क्या कुछ है, इस खबर की पुष्टि करने के लिए मेरे साथ है भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार जैसे ही इलेक्शन आ रहे हैं आपको एससी एसटी पहाड़ी सब कुछ याद आ रहा है, आज आपको ओबीसी भी याद आ रहा है शायद, और ओबीसी के लिए हमने खबर सुनी सोर्स के हवाले से कि कुछ देने वाले हैं आप। जी, आपने बिल्कुल सही खबर सुनी है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी कम्युनिटी, उनको अब हम जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन के दायरे में ये सारी कम्युनिटीज़ लाने वाले हैं। जैसे पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में ओबीसी कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी अब ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को यहाँ भी अब रिजर्वेशन मिलने जा रही है। एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला ये मोदी सरकार का होगा। पिछले 50 सालों से ओबीसी कम्युनिटी के लोगों ने बार बार अपनी डिमांड्स की मांग की, और एक बहुत बड़ा चंक है। कुछ लोग सोचते होंगे कि जम्मू में कुछ हिंदू समुदाय के परिवारों के लोग ओबीसी के हैं। कश्मीर घाटी में हर चौथा हमारा मुसलमान भाई बहन जो है वो ओबीसी कैटेगरी में फाल करता है। वो चाहे हांजी हैं, वो चाहे लोहार हैं, वो चाहे कुम्हार हैं, वो चाहे बुनकर हैं, तेली हैं, हजाम हैं, नाई हैं, मैसन्स हैं, जो कारीगिरी का काम करते हैं, पत्थर तराशी का काम करते हैं या पिट्ठू का काम करते हैं, घोड़े पालन का काम करते हैं। मतलब एक मास्टर स्ट्रोक है, उनको आपने कवर कर लिया। बहुत बड़ी सेक्शन कश्मीर घाटी के अंदर जिसको ओबीसी कैटेगरी का फ़ायदा पिछले 50 सालों से मिलना चाहिए था, उनको उनके हकों से महरूम रखा गया। अब मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और सिख भी हैं, उनको हम ओबीसी का जो रिजर्वेशन का कोटा हिंदुस्तान के कानून ने दिया है वो यहाँ लागू करने वाले हैं और बड़ा फैसला होगा। एक और है कि जहाँ कश्मीर घाटी में सिख थे, मिलिटेंसी थी, उस दौरान उन्होंने यहाँ पे माइग्रेशन नहीं की थी, क्या उनको भी कोई तोहफा मिलने वाला है? यकीनन कश्मीर घाटी से 1990 के दौर में जब भयंकर वहाँ दहशतगर्दी का दौर आया, उरूज पर थी दहशतगर्दी, उस वक़्त वो लोग जो सिख कम्युनिटी के हैं या कश्मीरी पंडित या वहाँ के जो हिंदू कश्मीर के अंदर हैं, उड़ी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वहाँ से माइग्रेशन नहीं की, चाहे वो सिख हैं, कश्मीरी पंडित हैं या अदर्स हिंदू हैं, जो उस वक़्त कश्मीर में ही रहे, उनको भी ओबीसी के कैटेगरी के अंदर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जो जाट समुदाय है उनको भी हम जो है वो यहाँ इस ओबीसी कैटेगरी में लाएंगे। इसके अलावा और भी कि आपने ये सब चीज़ें की, आप ये इलेक्शन लगते हैं कि इलेक्शन के दौरान आपने मास्टर स्ट्रोक खेलते हो किस तरह इन लोगों को अपने कब्जे में किया जाए। जो सरकारें थी आज तक, क्या वो ये सब नहीं कर सकती थी? 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ लोगों को बहुत सताया गया, गुज्जर और बकरवालों को सताया गया, गद्दियों और सिपियों को यहाँ सताया गया, पहाड़ी कबीले के लोगों को सताया गया, यहाँ महिलाओं को, जो विमेंस हैं, ख़वातीन, उनको सताया गया, यहाँ बॉर्डर के लोगों को सताया गया। और उसके साथ साथ जनाब यहाँ ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को ज़बरदस्त इस्तेसाल उनके साथ और उनके बच्चों के साथ यहाँ की माजी की हुकूमतों ने किया। कश्मीर घाटी का हर चौथा मुसलमान हमारा भाई बहन ओबीसी कैटेगरी में अब फाल करता है। क्यों नहीं? 70 साल यहाँ के हुक्मरानों ने, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उनको हक दिए,
और यकीनन आप देखेंगे। आपका एक्शन प्लान कौन बनाता है ये बताइए ना, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, स्ट्रोक पे स्ट्रोक, पहले एसटी फिर पहाड़ी, फिर ये मास्टर स्ट्रोक ओबीसी वाला, अब सिखों को अब देंगे रिजर्वेशन। ये बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक है। जनाब, एक्शन प्लान कौन बनाता है आपका? एक्शन प्लान हमारे मोदी साहब का नारे में एक्शन प्लान है। हमारे मोदी साहब जब इस मुल्क के वजीर आजम बन गए तो उन्होंने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, जम्मू के डोगरे भी हमारे हैं, कश्मीरी भी हमारे हैं, ये गुजर बकरवाल और पहाड़ी ये भी हमारे हैं, गद्दी सीपी भी हमारे हैं, और जो ओबीसी वाले हैं ये भी हमारे हैं। अब मुझे बताइए कि सब हमारे हैं। हम दिल से सबको मोहब्बत करते हैं, हम दिल से सबका एहतराम करते हैं, हम दिल से सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम दिल से सबका ख्याल रखते आपकी बोली भी हैं, बहुत और हम मीठा- जिसका मेरी- ख्याल मेरी रखते बात हैं सुनिए। हम उनकी परेशानियों को भी जनाब मोहतरम दूर आपकी करते हैं। बीजेपी की जो मिठास है बहुत ज़्यादा है आजकल। इलेक्शन यूपी में हो गए, अब जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, क्या आपको लगता है ऐसी मिठास रहेगी जनता के? और क्योंकि क्या महंगाइयाँ फिर से देखिए, बढ़ेगी? जो जनता क्या है, तेल पेट्रोल फिर से बढ़ेगा जनाब इलेक्शन के मोहतरम, बाद, या फिर आपने ऐसे आपने रहेगा? बात की जनता की, अवाम की। डेमोक्रेसी में, इस सियासी निज़ाम में जो जनता है ये भगवान होती है, ये खुदा के बराबर होती है जनाब। ये जो अवाम है यही बटन दबाती है, मोहर लगाती है तो मेरा सरकारें सवाल था कि बनती है मिठास मोहतरम। रहेगी ऐसी या फिर मिठास कम हो जाएगी? देखिए, हम खादम हैं, खिदमतदार हैं, हमारा काम है अपनी आवाम की खिदमत करना। हो मेरा काम कि दर्दमंदों व ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, जिनका कोई नहीं उनका महंगाई कम मददगार, करेंगे? महंगाई कम उनके काम करेंगे आप, या उसके बाद भी कोविड को यकीनन। रोएंगे? देखिए, कि कोविड को रोएंगे आप? देखिए, आज अगर गरीब लोगों के, किसानों के आज तो खातों में आज 6-6 तो हज़ार महंगाई आता कम कर है, सकते हैं इलेक्शन तक, उसके बाद कम करेंगे? आप देखिए या ना, उसके बाद आप देखिए ना, किसानों के खातों में 6-6 हज़ार आता है, जो मिडिल क्लास है वो कहाँ जाएगा? हज़ार हज़ार गरीब लोगों को पेंशन आती है। और इसके अलावा कोरोना काल का जो मुश्किल काल था, फ्री राशन देश के मेरे कहने का 80 मतलब करोड़ मिडिल लोगों क्लास को कहाँ दिया। जाएगा? मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? उसके लिए कुछ क्या आयुष्मान करते हैं भारत आप? के कार्ड 5-5 लाख मिलते हैं जनाब। ये मोदी साहब सबका ख्याल रखते हैं। मिडिल क्लास कहाँ अपर जाएगी? क्लास, मिडिल मिडिल क्लास कहाँ क्लास, लोअर क्लास, सब हमारे हैं। ये सारी क्लासें हमारी हैं मोहतरम, कोई अब हमसे ये बाहर मुझे नहीं। बताइए ना, इलेक्शन के बाद क्या महंगाई कम होगी या फिर भूल जाएंगे अब ये वादे, ये दावे, ये सारे बात? देखिए, हम खिदमतदार हैं, ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, उस ऊपर वाले का अच्छा खौफ मुझे ये बताइए खाने कि वाले तेल लोग। और पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, चूंकि- इलेक्शन के बाद क्या वादा करते हैं जब आपकी सरकार फिर से देखिए- सब जगह आएगी, क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, कितना कम कर सकते हैं? देखिए, तेल और पेट्रोल हिंदुस्तान 80% अपना जो कंजम्पशन है, क्रूड ऑयल, हम बाहरूनी मुल्कों से खरीदते हैं। हमारे मुल्क में उसकी प्रोडक्शन नहीं अब है। तो जंग भी लग गई, अब रेट भी हाई होगा, कोई यस, दिक्कत नहीं है। अब चूंकि इस समय यूक्रेन में और रूस में जंग छिड़ी है और अरब के देशों से इसकी सप्लाई भी प्रभावित हो रही है, तो जैसे जैसे कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो नेचुरली उसका असर पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में होता है। चलिए ठीक है, ओबीसी को मिला, सिख को मिला, इसके बाद क्या कुछ तोहफा देने वाले हैं? क्योंकि हम तक खबर पहुंच रही थी कि इस तरह की चीज़ें होनी है, क्या आगे कुछ और होने वाला है? सब कुछ होने वाला है। क्या? हर इंसान को उसका हक मिलने वाला है, हर शख्स के साथ इंसाफ होगा, हर शख्स को उसका हक मिलेगा। वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, कोई भेदभाव नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका जो दो फैमिलीज विश्वास। की बात अब करते हैं, दो फैमिलीज कश्मीर में राज कर रही थी, उनका क्या करेंगे आप? अब चूंकि मुझे इस समय बीजेपी की बात करना ही ठीक है, आप कहते हैं ना कि फैमिली बात खत्म करना, उन दो फैमिली को क्या करेंगे आप? ये तो लोगों ने तय करना है। अवाम चाहेगी तो आप भी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, अवाम के हाथ में है ना। इसलिए अवाम, मैंने पहले कहा, ये अवाम खुदा और भगवान का रूप होती है, इसलिए जो अवाम का फैसला होगा मंजूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है भाजपा के यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना। जम्मू कश्मीर में अफवाहें चलती हैं और अफवाहों पे जो है भरोसा भी किया जाता है। इन्होंने कहा कि जैसे अफवाह चली थी कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी और सिख को जो है उनको कुछ तोहफा देने वाले हैं, और उस खबर की पुष्टि जो रविंदर रैना ने की। और आगे आने वाले इलेक्शंस में जो जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं उससे पहले बहुत कुछ तोहफे जम्मू कश्मीर की जनता को मिलने हैं। क्या कुछ मिलेंगे और क्या भाजपा जीत सकती है जम्मू कश्मीर से, आप ज़रूर लिखिएगा।